तरह टूट चुकी है और एक सच जो अब भी अंधेरे में छुपा हुआ है। इसी वजह से फलक कामयाब को कॉल करती है, सिर्फ एक सवाल के लिए कि जो वीडियो आयरा ने देखी थी क्या वह सच थी। कामयाब का जवाब यहीं से कहानी को हिला देता है। कामयाब कहता है कि वह खुद सच ढूंढना चाहता है, लेकिन जो कुछ वीडियो में दिखाया गया था वह बिल्कुल झूठ था। यहीं से शक का ज़हर फैलना शुरू हो जाता है। फलक का पति सलाह देता है कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवा लेते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन यहीं एक छोटी सी गलती हो जाती है और यह बात खावर के सामने कह दी जाती है। खावर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत फरीहा को बता देता है। फरीहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का डर होता है। तभी फरीहा का पिता आ जाता है और कहता है कि पुलिस को मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ फेक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तैयार करवाओ। और इस तरह सच को दफन करने का प्लान बन जाता है। दूसरी तरफ कामयार आयरा की बातों के बाद पूरी तरह बदल चुका होता है। पार्टियां, ड्रिंक्स और रात भर घूमना, उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा नहीं रहा। दादी ने बहुत समझाया, लेकिन कामयाब की फ्रस्ट्रेशन हर दिन बढ़ती जाती है। गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाना, जरूरत से ज्यादा पीना, इतना कि शायद उसकी जान चली जाए। लेकिन हर अगली सुबह वह फिर जिंदा होता है और पहले से ज्यादा टूटा हुआ। तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आयरा का पिता उस रात की पूरी कहानी फलक को बता देता है और फलक को समझ आ जाता है कि शक से ज्यादा जरूरी वह जगह है जहां कामयाब उस रात गया था। फलक कामयाब से उस जगह का नाम पूछती है और सिक्योरिटी की मदद से पता लगाने की कोशिश करती है कि उस रात असल में हुआ क्या था। लेकिन यही ड्रामा सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि यह काम फरीहा बहुत पहले ही कर चुकी होती है। वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज पहले ही गायब की जा चुकी होती हैं और फलक के हाथ कुछ भी नहीं आता। थकी हुई और हारी हुई फलक कामयाब से कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आयरा को यकीन दिलाने के लिए मुझे सबूत चाहिए। यहीं कामयाब वह बात कहता है जिसे सुनकर फलक भी खामोश हो जाती है। कामयाब कहता है कि वह सबूत सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ढूंढ रहा है। आयरा उसके बारे में क्या सोचती है अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फलक सिर्फ इतना पूछती है कि अगर आयरा को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो क्या होगा। कामयाब का जवाब इस रिश्ते का फैसला बन जाता है। वह कहता है कि वह उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता जिसे हर वक्त अपने पास्ट के गुनाहों की सफाई देनी पड़े। फलक चुप हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि गलती आयरा की है, लेकिन इस वक्त आयरा को समझाना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या आयरा कभी सच देख पाएगी? क्या कामयाब वापस आएगा या यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा?